लेकिन टिकट टिका है तो सरकार झुकी है। सरकार को झुकाने वाला चाहिए। सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। पायलट भैंस होती है, वो बिना इंजेक्शन लगे दूध नहीं देती। वो भाजपा सरकार ने नीति बना ली, जब तक इनके चौका नहीं लगता ना, इंजेक्शन नहीं लगता, जब तक ये पावस्ती नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हरियाणा के पीपली में चल रहा किसानों का धरना अब समाप्त हो गया है। हरियाणा सरकार ने किसानों की सभी मांगों को मान लिया है। सहारनपुर से भी बहुत से किसान इस धरने में शामिल रहे। इस धरने में शामिल होकर सहारनपुर लौटे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सहारनपुर महानगर अध्यक्ष मुकेश तोमर जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। धरने को लेकर ही इनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। मुकेश तोमर जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विपिन जी, आपका भी स्वागत है। किसानों को हरियाणा के पीपली में बड़ी जीत मिली है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से उन लोगों को बधाई देता हूं, हरियाणा को, पंजाब को और उत्तर प्रदेश के जो भी लोग उसमें शामिल हुए। और सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है वो हमारे आदरणीय टिकैत साहब के उस पर जाता है, क्योंकि जो टिका है वो टिकैत है। और 36 घंटे विपिन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस सड़क के ऊपर 45 डिग्री सेल्सियस वो था कि जो व्यक्ति उसी धूप के अंदर, जहाँ हर किसान, हर जवान अगर वहाँ से टिकैत हट जाता तो शायद वहाँ पे जो है मात्र 10 या 20, 50, 100 आदमी रह जाते। लेकिन टिकैत टिका है तो सरकार झुकी है। सरकार को झुकाने वाला चाहिए। सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तोमर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि 6 जून में जिस समय किसान सूरजमुखी के बीज की एमएसपी को लेकर सरकार से मांग कर रहे थे, उस समय तो किसानों को लट मिले थे, तो अब उसी मांग को लेकर सरकार बैक फुट पर आखिर क्यों आ गई? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उस दिन क्या हुआ, चढ़ूनी जी जो है वो एक बहुत हिम्मतदार आदमी है, लेकिन वहाँ पर किसान नहीं रुक पाया। टिकैत साहब के साथ में जो है बहुत मात्रा में जवान थे, किसान थे, और जो कि उनको छोड़ करके एक पल भी अलग नहीं हो सकते। चाहे वहाँ मरना होता, चाहे गोली चल जाती। जब तक वहाँ लोकल कमेटी के हाथ में निर्णय रहा तो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब 6400 रुपये पे 6400 रुपये पे कैसे तैयार हुई है कि 1400 रुपये तो सरकार देगी और 5000 रुपये जो वो आड़ती देगा। इसलिए टिकैत साहब ने जो है, जब एसकेएम के हाथ में, जो आप कह रहे कैसे झुकी है, एसकेएम के हाथ में जब ये जो आंदोलन आ गया, उसके बाद जो है वहाँ पक्का मोर्चा लगने का जो है निर्णय हो गया और वहाँ पे टेंट लगा दिए गए। और टिकैत साहब ने ये कह दिया, भाई मेरी भी ट्रॉली मंगा लो गाँव से। और गाँव के अंदर सभी लोग ये आस लगाए बैठे थे कि टिकैत साहब का जैसे अगर कल शाम 10 बजे अगर वो सरकार ना झुकती, ना बात मानती, तो आज आपको मैं बताता हूँ 1 लाख आदमी वहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश से जाने के लिए तैयार हो चुका था। तोमर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से आपने कहा कि 6 जून में जिस समय लोग सूरजमुखी के बीज की एमएसपी की मांग कर रहे थे कि एमएसपी पर सूरजमुखी का बीज खरीदा जाए, आपने कहा कि चढ़ूनी को छोड़कर कुछ किसान भाग गए थे। मतलब उस समय किसानों पर लाठीचार्ज का कारण सबसे बड़ा यही रहा था क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बड़े वाले टिकैत साहब कहते थे जहाँ कमजोरी होगी हमेशा बीमारी वहीं उत्पन्न होगी। भाई अगर वहाँ पे तादाद ज़्यादा होती तो पुलिस कभी भी हिम्मत नहीं करती। सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर पता है कि अगर टिकैत को एक दिन रात को छेड़ने की कोशिश की थी, जन सैलाब उभर गया था। और आज अगर टिकैत साहब वहाँ रुके हैं तो सरकार झुकी, अन्यथा वहाँ पर अगर टिकैत साहब उठ करके चले आते ना, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ वहाँ मात्र 100 या 150 या 500 आदमी रह जाते और पुलिस अपना बल पर वो प्रयोग करती और उनको आज भी हटा देती। ये तो सिर्फ और सिर्फ अगर टिकैत साहब वहाँ ज़मीन पे पड़े रहे हैं तो सरकार को झुकना पड़ा है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि यदि राकेश टिकैत उस धरने में शामिल ना होते तो फिर सरकार बैक फुट पर ना आती? बिल्कुल नहीं आती। एसकेएम का इन्वॉल्वमेंट होना ही ये आपको एक ये दर्शाता है कि किसान यूनियन की तरह जितनी भी ताकत है वो सिर्फ टिकैत है। बाकी जितने भी संगठन है ना, मैं ये नहीं कहता 40 है, 45 है, जो भी है, अगर उस दिन आपको ध्यान होगा 28 जनवरी के सब छोड़ के भाग गए थे, सिर्फ एक टिकैत साहब ही थे जो वहाँ टिके थे। इनके अंदर महात्मा टिकैत की आत्मा विराजमान हुई और टिकैत ने ललकार दी और पूरे हिंदुस्तान के किसान कौम
चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, वहाँ पर जुटा। और आज भी मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर गलतफहमी में ना रहे सरकार, जिस दिन भी टिकैत साहब ने ये कल ऐलान कर दिया है कि अब आगे जो लड़ाई होगी हमारी एमएसपी पे होगी और इसके पक्के मोर्चे जो है दिल्ली को दोबारा से सील करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा। अभी हमारा कल जो है, कल से स्टार्ट है शिविर हरिद्वार के अंदर 15, 16, 17 और 18 वहाँ एक ठोस निर्णय लिया जाएगा और हमें आगे की रणनीति बना करके एमएसपी की जो मांग है उसको संपूर्ण करने का काम किया जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये है तोमर साहब, जिस तरीके से आप राकेश टिकैत जी की बात कर रहे हैं, उन पर तो कुछ लोग बड़े बड़े आरोप लगाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राकेश टिकैत जी धरना प्रदर्शन केवल वहीं पर करते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जिन प्रदेशों में सरकार है। नहीं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अभी देखिए, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर टिकैत साहब गए, उस टाइम जो है वहाँ पे सरकार जो है उसकी थी, कांग्रेस की थी। राजस्थान के अंदर गए, वहाँ पे जो है किसान की ज़मीन नीलाम हो रही थी, ये नहीं है बिल्कुल। पंजाब के अंदर क्या, वहाँ पर जो है उसकी सरकार है भाजपा की। गलत इलिगेशन लगाते हैं वो लोग, सरकार के दलाल हैं जो ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं। मैं आपको एक आपकी माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। अभी पहलवानों के धरने के ऊपर जो है इलिगेशन लगाए गए कि टिकैत साहब जो है धरने को बेचना चाह रहे हैं, फलाना करना चाह रहे हैं। वो लोग जो इलिगेशन लगा रहे हैं वो अपने बच्चों को इंसाफ नहीं दिलवा पा रहे। जो लोग इलिगेशन लगा रहे हैं कि चौधरी साहब, टिकैत साहब अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, उन लोगों ने 1 करोड़ रुपए बिजनौर के अंदर लेकर के अपनी वाइफ को जो है वोट भाजपा को देने का काम किया। वो उंगली उठाते हैं टिकैत के परिवार के ऊपर, जिनके खुद के जो है शीशे के घर होते, दूसरों के पत्थर नहीं मारते। उनको वो छाछ तो बोलने से बोल रहे, जिनमें छन्नी उनके जो है 36 छेक हैं उनके अंदर, जो इस बात को आपको कह रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर किसानों की मांगों को लेकर राकेश टिकैत, नरेश टिकैत कहीं पर धरने पर बैठ गए तो ये समझ लिया जाएगा अब सरकार बैकफुट पर जाएगी और किसानों की मांगें मानी जाएंगी। 101% मैं आपको एक गारंटी से कहता हूं कि टिकैत साहब अगर जहां बैठेंगे वहां पर बिना वो सोल्यूशन किए हुए किसानों का अगर मान सम्मान रखते हैं तो टिकैत परिवार रखता है। 3 पीढ़ी मुझे न तो बता दो, चौधरी चरण सिंह की 3 पीढ़ी लगी हुई है भाई। पहले चौधरी साहब थे, उसके बाद अजीत सिंह थे, उसके बाद जो आज उनका बेटा लड़ रहा है। इसी तरीके मुझे इन लोगों को ये बता दो, इनके बैकफुट पर आप बता दो, इनका बाप क्या था, इनका बाबा क्या था, इनके बच्चे क्या थे। ये लोग तो महात्मा टिकैत ने 87 के बाद में जो लोग शराब की थैली बेचते थे ना, वो लोग आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप इनकी इंक्वायरी करवा लो। ये जो आज फॉर्चूनर में घूम रहे हैं, ये इनको 10 करोड़ रुपए दिए ये दूसरा संगठन खड़ा करने के लिए लोगों को। ये जो बांट करके जो आज 87 से पहले एक संगठन हुआ करता था महात्मा टिकैत का, आज भी अगर किसान आस्था रखता है तो महात्मा टिकैत के ऊपर रखता है, अदरवाइज और किसी पे विश्वास नहीं करता। तोमर साहब, कुछ लोगों का तो ये कहना है कि राकेश टिकैत जी ने पहलवानों को अपना समर्थन दिया। दिल्ली जंतर मंतर पर राकेश टिकैत जी पहुँचे, पहलवानों के पक्ष में खूब आवाज़ उन्होंने उठाई। और अब जिस तरीके से हरियाणा के पीपली में ये आंदोलन चल गया था, कुछ लोगों का कहना था कि पहलवानों का भी इस आंदोलन को पूरा सपोर्ट था। बजरंग पूनिया भी वहाँ पर दिखाई दिए। बिल्कुल जाएंगे। देखिए आप, ये तो एक सरासर सबको पता है कि आप मेरे लिए खड़े होंगे, मैं आपके लिए खड़ा हूँगा। पहलवानों को अगर न्याय मिलने की बात चली है तो महात्मा टिकैत के बाबत चलिए। उन्होंने कहा भाई या तो इस डेट तक बात कर लो। अगर 9 तारीख को अगर ये जो है बात ना करते, वार्ता ना करते, तो जंतर मंतर पर जो है पूरा हिंदुस्तान का किसान उनको ले जा करके वापस जो है वहाँ धरने पे बैठते। और खुद टिकैत साहब ने कहा था और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी ये कहा था कि हम लोग इनके पास बैठेंगे, वहीं पे जो है गद्दा डाल के लेटेंगे। अगर इनको टच करने की हिम्मत करी तो हम देखेंगे कौन कर देगा। और ये जो कहते हैं, इनको ये तो पूछ लो इन्होंने कौन सा आंदोलन किया है। जो आपको ये कहते हैं कि टिकैत साहब आंदोलन में खड़े हो जाते हैं जाकर के, आंदोलन जीवी कहते हैं। अरे तुम ये तो बता दो, तुम लोगों ने कौन सा आंदोलन किया है। अगर आप एक आंदोलन करके दिखा दो, मैं आपकी टांग तलूंगा। 13 महीने भाई साहब, आप 13 दिन नहीं रह सकते घर से बाहर। वो व्यक्ति 13 महीने अपने घर के दर्शन नहीं किए। और आज भी आपको देखा होगा 36 घंटे उस व्यक्ति ने कसम खाई थी कि मैं जब उठूँगा वहाँ से, जब सरकार को झुका लूँगा। अन्यथा उन्होंने ये कह दिया था भाई यहीं मंगवा लो कपड़े और वहीं पे ट्रॉली, जब ही सरकार को झुकना पड़ा। मेरा सवाल आपसे तोमर साहब ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि जहाँ पर राकेश टिकैत बैठ जाते हैं तो वहाँ पर सरकार बैकफुट पर चली जाती है और मांगे मान ली जाती हैं, तो राकेश टिकैत जी ने तो पहलवानों का भी बड़ा समर्थन किया। देखिए, समर्थन अब भी जारी है उनके लिए, लेकिन
उसका निर्णय उन्हीं को लेना है, उन्हीं की कमेटी कर रही है, उसमें राकेश टिकैत का निर्णय है। राकेश टिकैत तो तब निर्णय लेगा जब एसकेएम इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। अभी राकेश टिकैत ने नहीं कहा कि भाई मैं इसका जवाबदार हूँ। पहलवानों को सपोर्ट कर रहे हैं हम, बैक से सपोर्ट है हमारी, आगे वो बढ़ेंगे हम उसके पीछे चलेंगे। अगर वो कहेंगे भाई मरना है तो हम मरने के लिए तैयार हैं उनके साथ में। तोमर साहब, जनता एक सवाल का जवाब आपसे ज़रूर जानना चाहती है। आप लोगों ने जिस तरीके से हरियाणा के पीपली में सड़क पर जाम लगा दिया तो उससे लोगों को बड़ी परेशानी हुई। चर्चाएं ये हैं, कुछ लोग उसमें बीमार भी थे, कुछ लोग कहीं पर जाना चाह रहे थे, कुछ लोगों की फ़्लाइट भी छूट गई। तो अपनी मांगों को लेकर सड़कों को जाम करना कहाँ तक सही है? देखिए, ये सरकार कराती है, हम लोग नहीं करते हैं। ये मजबूरी में, देखो जंग आई, जब आदमी तंग आ जाता है तो जंग के लिए तैयार होता है। हम लोगों ने वहाँ पे, आपने देखा होगा विपिन जी, आर्मी की गाड़ियाँ निकलवाई, हम लोगों ने वहाँ पे जो है एम्बुलेंस निकलवाई। हम लोगों ने ये पहले कह दिया था कोई बच्चा अगर टेस्ट देने के लिए जा रहा है, मैंने 2 गाड़ियाँ निकलवाई वहाँ पर खड़े होकर के। एक बच्चा था वो कहने लगा मेरी माता जी बीमार है, हमने कहा भाई गाड़ी ले, हम निकलवाई, हमने निकलवाई। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे भी बच्चे हैं, वो भी हमारे परिवार से है, हम किसी को तंग नहीं करना चाहते। लेकिन मजबूरी, हम लोगों ने पहले अल्टीमेटम दिया उसको, भाई 36 घंटे वार्ता कर रहे हो यार आप, 10 मिनट बाद आप बात कर लो, अब बात कर लो, अब बात कर लो। करनाल के अंदर बुला करके और जो है मुख्यमंत्री बात नहीं करना चाह रहा था, फिर क्या करेगा, लास्ट में मजबूरी में आकर के हम लोगों को सड़क जाम करनी पड़ी। सरकार जो है ना, जैसे आपको पता होगा विपिन जी, एक पायलट भैंस होती है, वो बिना इंजेक्शन लगे दूध नहीं देती। वो भाजपा सरकार ने नीति बना ली, जब तक इनका चोखा नहीं लगता ना, इंजेक्शन नहीं लगता, जब तक ये पावस्ती नहीं है। चलिए, तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सहारनपुर महानगर अध्यक्ष मुकेश तोमर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।